बड़बड़ा रहे हो? नींद में हो क्या? अरे नींद तो उड़ गई सदा के लिए। इतना डरावना सपना देखा मैंने, भगवान भगवान। देख रहा हूँ कि शादी तुम्हारे साथ फिर से हो रही है मेरी। सोचने जैसी बात है, हमारे सामने कितनी लड़के लड़कियां जवान हो गए, उनकी शादियां हुई, फिर डिवोर्स हुए, फिर से दूसरी शादियां भी हुई, लेकिन हम अभी तक वही के वही हैं। अरे जितने पैसे हमने लॉयर्स पे जाया किए उतने पैसों में तो मैं हिंदुस्तान के सारे बैचलर्स की शादी कर देता, और यही मेरा इस समाज से बदला भी हो जाए। क्या समाजवादी विचार है। सच में। हेलो, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी, आप कौन है भाई? हम टीवी लेंगे। आपके बड़ा का राज है, हमारा टीवी आप क्यों लेंगे? आप समझे नहीं, हमारा नाम है टीवी लेंगे, यानी कि तुषार विभाकर लेंगे। हम इंडिया टुमारो से हैं। इंडिया का टुमारो किसने देखा भाई? आपने देखा है? नहीं, मैं इंडिया टुमारो मैगजीन से हूँ। ये देखिए जी, मैं एक पत्रकार हूँ। वैसे तो ये भी पत्थरकार है, दे मारो भाई एक हाथ। आइए आइए मिस्टर टुमारो, आ जाइए आ जाइए। देखिए ऐसा है, इंडिया टुमारो हर महीने एक शादीशुदा कपल का इंटरव्यू लेता है जो टॉक ऑफ द टाउन होते हैं। यानी कि इस महीने हम दोनों हैं? जी आप लोग तो ये महीने क्या, पिछले कई महीनों से टॉक ऑफ द टाउन ही नहीं बल्कि टॉक ऑफ द नेशन है। जी, लेकिन अगर आप 4 महीने लेट आए होते तो हम नहीं मिलते। क्यों? वो कोई पर्सनल एंड प्राइवेट प्रॉब्लम है। चलिए ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। क्या मैं आप दोनों की कुछ फोटो खींच सकता हूँ? Of course, by all means. मेरी खिंचाई तो आप भी करती हैं, आप भी खींच लो थोड़े बहुत। लो। देखिए क्या है, मैं इंडिया की गरीबी नहीं दिखाना चाहता, मैं जरा इंडिया टुमारो दिखाना चाहता हूँ। तो कुछ अच्छे कपड़े पहन के आएंगे आप, कुछ जरा सूट वूट अच्छे, जरा फॉर्मल कपड़े तो हम ले लेते हैं। राहुल और वीरा सयार सर, हम एक बहुत ही रिफ्रेशिंग कॉलोनी बना रहे हैं, इसलिए ये फ्रेश फेसेस आप देखिए सर। जैसे ही ये एड मार्केट में आ जाएगी, आपका एक एक घर बिक जाएगा। देखो 500 करोड़ खर्चा करके मैं एक कॉलोनी बना रहा हूँ, अगर एक भी घर नहीं बिका ना तो मैं आपको आपके घर के साथ बेच दूंगा। अरे सर, हम घर नहीं, हम खुशियां बेच रहे हैं, और ऐसा खुशहाल कपल आपको कहीं नहीं मिलेगा। घर के रिलेशंस ठीक नहीं कर सकती, इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ रहे हैं। इंटरनेशनल रिलेशन कायदे से चलते हैं, इसलिए चल भी जाते हैं। तुम भी कायदे से चलो, वो भी चलेंगे। सुनाई नहीं देता क्या? टेलीफोन कब से चीख रहा है? टेलीफोन बेचारा तो बड़ी मधुर आवाज में सुना रहा है, चीखने की आवाज आप ही की आ रही है। आप उठाइए टेलीफोन। मैं क्यों उठाऊं? टेलीफोन की घंटी पहले आपने सुनी थी। मैंने सुनी थी, इसका क्या सबूत है? टेलीफोन उठाओ, टेलीफोन से ज्यादा करीब भी तुम ही हो। इसका क्या सबूत है? एक फीता लेकर आता हूँ, नाप कर बताता हूँ कौन ज्यादा करीब है, फिर उसी फीते से तुमको टांग दूंगा मैं। मुझे क्या पड़ी? ओहो, तुम लोग क्यों झगड़ा कर रहे हो? मैं उठाती हूँ फोन। हेलो जी, मैं मुकुल देवानंद बोल रहा हूँ एसटी एड से। मुझे राहुल मीरा से बात करनी है। राहुल या मीरा से? मुझे राहुल और मीरा दोनों से बात करनी है एक साथ। लो, दोनों से बात करनी, कौन पहले बात करेगा? मैं। क्यों? टेलीफोन की घंटी पहले मैंने सुनी थी ना। हेलो, यस। हेलो जी, मैं मुकुल देवानंद बोल रहा हूँ एसटी एड से। हाय। नमस्ते जी। देखिए, मैं एक बहुत बड़ी एड फिल्म बनाने जा रहा हूँ जिसमें आप दोनों को मॉडल्स लेना चाहता हूँ। लेकिन अब मैंने इससे पहले कभी मॉडलिंग की नहीं। नहीं, पर इसीलिए तो अभी करना चाहती हूँ। एक्सक्यूज मी, उसमें मेरा क्या रोल होगा? जी, आपको वही करना है जो आप पर्सनल लाइफ में करते हैं, एक लविंग हस्बैंड, और मीरा जी आपको भी वही करना है, एक आइडियल वाइफ। भाई ये तो बड़ा ही मुश्किल रोल है। आपकी मुश्किल मैं आसान कर देता हूँ। ये रोल करने के लिए आपको 1-1 लाख रुपया फीस मिलेगी। क्या? अरे भाई, लॉयर की फी भी हो जाएगी, तलाक भी जल्दी हो जाएगी। डिट्टो डिट्टो। तैयार है। गुड, वेरी गुड। ओके, थैंक यू, बाय। भाई तुम्हें झेलने के कुछ फायदे तो हैं। ये तुम्हारे हिस्से में से काट लूंगा। अरे यार, किस अहमक ने ये टाई का सिस्टम निकाला है। एक्सक्यूज मी, ये क्या बांध रहे हैं आप? ये मैं टाई का नॉट बांध रहा हूँ, आपको क्या लग रहा है? बनता ही नहीं कमबख्त। लाओ, मैं बांधती हूँ।
आपको आता भी है नोट बांधना? भूल गए? इतने साल ऑफिस जाते वक्त मैं ही नोट बांधी। तुम्हें तो पैजामे का नाड़ा बांधना तक नहीं आता था, वो भी मैंने सिखाया। मुझे तो लगता है तुम जानबूझकर ये सब लाड़ लड़ाती हो मुझे, ताकि मेरी आदतें खराब हो जाए और जिंदगी भर जो है मैं तुम्हारे अलावा किसी के बारे में सोच ही नहीं सकूं। तो फिर ये शादी बड़ा नॉटी प्रॉब्लम है। फर्स्ट यू टाई द नॉट, देन गेट टाइड अप इन नॉट्स। जाओ, तुम्हें तो बहुत मिलेंगे तलाक के बाद नॉट बांधने वाली। मैडम, ये आज इतनी मोहब्बत क्यों टपक रही है आपसे? ये जो टपक रही है ना, वो तुम्हारे लिए नहीं, लाख रुपए की मोहब्बत है, समझे? क्या 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 कर रही हो? टेटवा दबा दोगी क्या? ये मीरा राहुल का गला क्यों दबा रही है? वो ये गला नहीं दबा रही है, ये दोनों मोहब्बत कर रहे हैं। मोहब्बत? तैयार है, हमें बहुत मजा आएगा। अरे भाई, आज आप लोगों के डैडी बनेंगे हीरो और तुम्हारी मम्मी हीरोइन। लेकिन पापा तो हमारे पहले से ही हीरो है और मम्मी हीरोइन। अरे वैसे हीरो हीरोइन नहीं, शूटिंग वाले हीरो हीरोइन। शूटिंग? मम्मी पापा को शूटिंग करते देखेंगे हम पहली बार। पहली बार? अरे दिन भर तो मीरा और राहुल को घर में ठे ठे करते हुए देखते रहते हैं ये बच्चे, और कितनी शूटिंग देखेंगे? चलो चलो, तैयार हो गए तुम लोग? मम्मी, मैं कैसे दिख रही हूँ? क्या बात है, तुम दोनों बहुत खुश लग रहे हो। अच्छा सुनो, वहाँ पे तुम लोग हैप्पी कपल की एडवर्टाइजमेंट करने जा रहे हो। वहाँ जाके कोई झगड़ा वगड़ा नहीं शुरू करना, हाँ, कोई बदतमीजी नहीं करना। अरे रियल लाइफ और आर्ट में क्लैश होगा मम्मी, इट्स अ क्लासिक सिचुएशन। मीरा, क्या हुआ? तुम्हारी मांग खाली है। ओ मीरा बाई, तुम्हारी मांग लाख रुपयों से भर दूं। नहीं नहीं, लाख रुपए से नहीं। ये लो, ये सिंदूर लो, इससे भर। हाँ जी, आप औरतों का यही तो प्रॉब्लम है। शादी से पहले कहती हैं हमारी मांगे पूरी भरो, और शादी के बाद हमारी मांगे पूरी करो। आज के लोगों ने मॉब करना शुरू कर दिया। एक मिनट, ये जो है इसे कहते हैं स्क्रिप्ट, और जो लिखे हैं उसे कहते हैं डायलॉग्स। तो ठीक तरह से पढ़ लीजिए। इसको स्क्रिप्ट को के डायलॉग? आप पढ़ लीजिए डायलॉग्स। अच्छा, ठीक तरह से। आज से, इस पल से तुम्हारे जीवन का हर भार मैं अपने सर लेती हूँ। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि जब तक जीवित हूँ तब तक तुम्हें चैन से जीने नहीं नहीं नहीं, ये आपका डायलॉग नहीं है, इनका डायलॉग देती हूँ। हाँ, ठीक तरह से पढ़ लीजिए, मैं आता हूँ बाद में। ओके? ये सब तुम बोल सकोगी क्या? तुम कैसे कह सकते हो कि मैं नहीं बोल सकूं? अरे भाई, जिंदगी में तो प्यार के 2 लफ्ज नहीं बोले कभी मुझे, तो ये डायलॉग वालोग बोल सकोगी कि नहीं? कि मेरी तो यही विनती है भगवान से कि हर जन्म में मैं तुम्हारी पत्नी बनकर रहूं। क्या कह रही हो? ऐसी उल्टी सीधी बातें मत करो, मेरा दिल बैठ जाएगा। मैं डायलॉग बोल रही हूं, तुम्हें क्या लगा? नहीं, तुमने बात ऐसी बोली कि मैं एकदम डर गया। वैसे मीरा, तुम्हारी ये बात सुन के ना मुझे अपनी वो हीरो वाली घड़ी याद आ गई। तुम्हें याद है कि कैसे मैंने घर के बाहर एक जबरदस्त मोर की रंगोली बनाई थी, ऐसी खूबसूरत। वो मोर की थी? मुझे तो उल्लू की लगी। ऐसे इतनी हंसने की भी कोई बात नहीं है। अगर मोर को शेव कर लो तो उल्लू ही लगता है। उल्लू नहीं, बिल्कुल तुम्हारी तरह लगेगा। तुम मुझे पब्लिकली उल्लू कह रही हो? नहीं, शेव किया हुआ मोर कह रही हूँ। देखो मीरा, मैं तुमको पहली बार और आखिरी बार वार्न कर देता हूँ, समझी क्या? तुम मुझे धमकी दे रहे हो? जी नहीं, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि काम पे ध्यान दो। जिस काम के लिए आए हैं उसको करो, लखपति बनो और चलती बनो। हमारे ख्यालात कितने मिलते जुलते हैं। इसी से मुझे बहुत डर लगता है। चलो। हेलो 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 एवरीबॉडी। क्या शंकर पार्वती की जोड़ी लग रही है। शंकर पार्वती की नहीं, अजय और काजोल की जोड़ी लग रहे हैं। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। कैसी रही शूटिंग? शूटिंग तो आज उन्होंने की नहीं, आज सिर्फ रिहर्सल हुई। शूटिंग कल होगी। अच्छा ठीक है, रिहर्सल कैसी रही? मुझे तो बहुत मजा आया। भाई, जिस काम में मजा है ना, आदमी को वही काम करना चाहिए। वैसे डैडी, दरअसल रिहर्सल में मजा इसलिए आया कि रोज तीखा खाने के बाद अचानक कोई आपके मुंह में रसगुल्ला रख दे तो कैसा लगता है, वैसे ही। वैसे मुझे तो सचमुच मजा आया, क्योंकि बहुत दिनों बाद मैंने राहुल से प्यार की बातें की। दिनों बाद नहीं, युगों बाद कहो। कितने जमाने पहले तुमने मुझसे कोई प्यार की बात कही होगी? पहले की थी, मगर उसके पैसे नहीं मिले थे। अब मिलेंगे 2 लाख रुपए। वैसे एक बात कहूं? कहो ना भाई, परमिशन लेने की क्यों जरूरत पड़ रही है? उस रोमांटिक सीन में तुमने मेरा हाथ किस तरह पकड़ा था पता है? किस तरह पकड़ा था? जैसे मेरा हाथ नहीं, मुर्गी की टांग हो। अरे तभी मैं सोचूं तुम दुम कटी मुर्गी की तरह क्यों
क्यों फड़फड़ा रही थी? क्या मतलब? मैं तुम्हें मुर्गी नजर आती हूँ? तुम कटी। क्या? फिर से कहा? ओफो, फिर महाभारत शुरू कर दिया तुम दोनों ने। घबराइए मत, आज कोई झगड़ा नहीं होने वाला। कल जब शूटिंग खत्म हो जाए ना, तब देखना असली महाभारत। चलो दुर्योधन धनाधन। बेटे क्या पढ़ रहा है? अखबार तो नहीं दिखता। पिताजी प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, लेट मी कंसंट्रेट ऑन माय रोल। ओके, हाँ कंसंट्रेशन में मैं तुम्हारी मदद करूं। आप एक काम कीजिए, आप एक कंसंट्रेशन कैंप खोल लीजिए और मीरा को उसमें बंद कर दीजिए। ओके, कर देता हूं। क्या बात है सर, आपकी मेम साहब अब तक क्यों नहीं आई? वो मेकअप कर रही होंगी सर। सर सच बात बताऊं, हमारी हिंदुस्तानी औरतों का खाता तो भारतीय रेल विभाग से भी गया गुजरा है। क्या मतलब? अरे भाई, रेलगाड़ी जब लेट होती है तो मेकअप करती है, ये लोग जब मेकअप करती है तो लेट होती है। क्या आपकी धर्मपत्नी है? ये मेरी करम खटनी है। जब से मेरे कर्म इनके साथ जुड़े हैं, मैं खटता ही चला जा रहा हूँ। थैंक यू सो मच। मुबारक हो राहुल, मुबारक हो। आप देख इनको रहे हैं, तारीफ उनकी कर रहे हैं, मुबारकबाद मुझे दे रहे हैं। अरे क्या लग रही है सर, बिल्कुल सती सावित्री लग रही है। हाँ। ये तो वो सावित्री है जिसकी वजह से यमराज को भी मौत आ जाए। राहुल, मेरा मुंह मत खुलवाओ। अच्छा, नहीं तो क्या होगा? मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। और मैं क्या तुम्हारा मुंह देखता रहूंगा? डोंट फॉरगेट, आई एम अ नोच अबाउट द रेस्ट। क्या? अंग्रेजी में ना तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। आई एम अ नोच अबाउट द रेस्ट। नोच के बताओ क्या? तुम लोग ये क्या कर रहे हो दोनों? मम्मी, राहुल को समझाओ, वरना मैं नहीं समझता हूँ, आप इसको समझाइए। तुमने फिर से झगड़ा शुरू कर दिया। अरे 2 लाख रुपए के बारे में सोचो, आती हुई लक्ष्मी को ठुकरा रहे हो तुम लोग। हंसो हंसो। चलो चलो चलो, क्या कर रहे हो? चलो, शॉर्ट रेडी है। मम्मी जी आप मेरे पीछे आइए। चलिए चलिए चलिए। आइए। साउंड, कैमरा, एक्शन। दुष्यंत, मैंने काले मोतियों वाला मंगलसूत्र स्वीकार किया है, पवित्र अग्नि को साक्षी रखकर। शकुंतला, मैंने भी 36 करोड़ देवी देवताओं को साक्षी मानकर तुम्हें अपनी अर्धांगिनी स्वीकार किया है। मैं तुम्हें वचन देती हूँ, इस मंगलसूत्र की मर्यादा का हमेशा पालन करूंगी। मैं भी तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ, इस मंगलसूत्र की लाज के लिए मैं अपनी गर्दन तक कटवा दूंगा। तुम्हारे लिए तो हेवन एंड अर्थ सोसाइटी में मैं एक हेवनली पेंट हाउस बनाऊंगा डार्लिंग। सच? Then you can live in heaven, क्योंकि तुम जानती हो पत्नी आते ही घर को स्वर्ग बना देती है और पति को स्वर्गवासी। You know my ticket to heaven, my darling. कट। अरे नहीं ऐसा मत बोलो। अरे क्या बोल रहे हैं लोग? अरे बोलने दीजिए ना डायरेक्टर साहब, कितने अच्छे लग रहे हैं दोनों एक दूसरे के साथ। आओ, मुझे स्वर्गवासी बना दो, मेरी पत्नी बासी, मैं हो जाऊं स्वर्गवासी। इतने अरसे के बाद देख रहे हैं उन्हें इतनी प्यार से बातें करते हुए। क्यों, आप घर में नहीं रहती क्या? कट, समझो कॉलोनी बिक गई। क्या माँ जी कहाँ जा रही? वो मीरा थक गई होगी ना, उसके लिए चाय लेके जा रही हूँ। कोई बात नहीं, यहाँ रख दो ना, उसमें क्या? नहीं राहुल, माँ जी इतना लाड़ लड़ाने की कोई जरूरत नहीं, आप यहाँ रख दीजिए, खुद आके पी लेगी। रखिए आप, मैं कह रहा हूँ ना, रखिए बस, अब आराम से जाइए। लो, ये क्या है? आगरे का पेठा है। अरे जितना भी क्या है, तुम्हारी माँ ने जिद क्या चाय पिला तो लेके आया चाय। राहुल, हाँ यहाँ आओ। क्यों भाई? आओ तो सही, आओ। मेरी तरफ देखो। अच्छा बाबा सॉरी, अब देखो। अच्छा बोलो, जल्दी बोलो, मेरे पास टाइम नहीं है। माँ ने क्या सचमुच तुमसे कहा था? झूठ मत बोलो। माँ ने नहीं कहा था, मैं खुद ले आया। थैंक यू। शूटिंग अच्छी हुई ना?
कई जज्बात ताजा हो गए। हाँ सच, इस छोटे से सीन ने मुझ में ना जाने कितनी यादों को ताजा कर दिया। शादी से पहले की बातें, बहुत सारी यादें। राहुल, याद है शादी से पहले जब कॉलेज से घर और घर से कॉलेज तक तुम मेरे पीछे करते थे और मैं पीछे मुड़कर देखती भी नहीं थी। तो आप कहाँ देखती हैं आप? चलो ना, और याद है एक दिन मैंने तुमसे गुस्से में कहा था, अगर दूसरी बार मेरा पीछा किया तो मैं पुलिस में कंप्लेन करूंगी। और तुम कितना डर गए थे। अरे भाई तब पुलिस से डराती थी, अब जज से डराती है। वैसे एक बात बता दूं अंदर की, मैं डरा वरा कुछ नहीं था, एक्टिंग कर रहा था। पता है मॉडर्न ब्रांडों के बाद तो तुम ही हो। साइज का जिक्र तो नहीं कर रही है ना? और वो बात याद है जब मोनू मेरे पेट में था और मुझे हॉस्पिटल ले जा रहे थे तो तुम मेरा हाथ पकड़कर कितना रोए थे, याद है? रोए थे। मीरा, तुम जा रही हो, वापस जरूर आना। अगर तुम नहीं आई तो तुम्हारे बाद मेरा कौन है? बताओ, याद करो। हाँ भाई डर गया मैं था, अब भी डर रहा हूँ तुमसे। तब ये बातें कितनी अच्छी लगती थी। Anyway, forget it. राहुल, तुम्हारे लिए अलग होने के लिए मेरे पास बहुत अच्छा उपाय है। अरे तो जल्दी बताओ, फौरन बताओ भाई। दूसरी शादी कर डालो। ये तुम हाथ धो के मेरी जिंदगी की खुशी के पीछे क्यों पड़ गई हो? हैं? मतलब एक में तबाह नहीं हुआ तो दूसरी कर लूं? कुएं में नहीं मरा तो खाई में कूद पड़ो? मतलब मुझसे शादी करके तुम कुएं में गिर गए? अरे अंधे कुएं में गिर पड़ा हूं सर के बल। जाओ, ले जाओ ये सड़ी हुई चाय, नहीं चाहिए मुझे। अरे तो मेरी बला से मत पियो, मैंने पहले ही तुम्हारी माँ से कहा था। माँ, मैंने कहा था ना आपसे, चाय के अंक तो पानी भी नहीं देना चाहिए। ले जाओ। क्या कर रही हो? अरे इतनी अच्छी साड़ी फट जाएगी भाई, मैंने दी थी साड़ी। तुमने? हाँ? और ये साड़ी मेरे मायके से आई थी। माफ कीजिएगा, आपके मायके से सिर्फ आप आई थी, फटे पुराने कपड़ों में। और इतनी अच्छी साड़ी आपका मायका कभी दे भी नहीं सकता। पता है तुमने आज तक जो भी काम किए हैं बड़े ढंग से किए हैं। सिर्फ एक काम बड़ा बेढंगा किया है। क्या? तुमसे शादी कर ली। ये तो मैं भी कह सकती हूँ। तुमसे शादी करने से तो ये अच्छा था कि मैं कुंवारी रह जाऊं। अब बीच सड़क पर बिल्लियों की तरह काऊ मत करो। ऊपर 2 लाख हमारा इंतजार कर रहे हैं, आगे बढ़ो। हाँ, चलो। आप लोग बाहर क्यों खड़े? क्योंकि हम अंदर आना चाहते हैं। आप लोग अंदर क्यों आना चाहते हैं? आप लोगों ने तो मेरी पूरी फिल्म को डिब्बे में डाल दिया। डिब्बे में डाल दिया? वो कैसे? वो कैसे? वो कैसे? ये क्या है? आपका हाथ है? ये क्या है? दूसरा हाथ है। नहीं, ये क्या है? न्यूज़पेपर है। न्यूज़पेपर नहीं, ये इंडिया टुमारो मैगजीन है, आज का इशू। अरे ये तो मेरी फोटो है। और ये मेरी? आज सुबह से ही मेरी बाईं आंख फड़फड़ा रही थी। आज का दिन कितना महान है। महान? हाँ भाई, आज का दिन तो हमें इज्जत, दौलत, शोहरत सब मिल जाएंगे। चलिए सर, जल्दी कीजिए और हमारे 2 लाख रुपए हमें दे दीजिए। 2 लाख? तुम्हें एक फूटी कौड़ी तक नहीं मिलने वाली। नहीं, वो तो हमें चाहिए भी नहीं। हम लोग कभी भी अपनी प्राइस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। कहा ना मैंने, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? क्यों? अरे ये रही तुम्हारी फोटो, इंडियाज मोस्ट अनहैप्पी कपल के तौर पर छपी है। Correct. पढ़िए, टाइटल पढ़िए, भारत का सबसे दुखी जोड़ा, तलाक के द्वार पर राहुल और मीरा। लेकिन इसके बारे में आप क्या हो सकता है? देखिए, अब हमारी कंपनी का प्रोडक्ट कौन खरीदेगा? हमें हमारी कंपनी के प्रोडक्ट के लिए एक हैप्पी इमेज वाला कपल चाहिए था। अरे लेकिन ये आपको हमें पहले बताना चाहिए था। वो सब मैं नहीं जानता। अब हमारी कंपनी आप दोनों पर मुकदमा करने वाली है। मुकदमा? जी हाँ, हमारा इतना नुकसान जो हुआ, लाखों का एड फिल्म के लिए शूटिंग। क्या? जी हाँ, हमारा वकील कल तुम दोनों को 10 लाख का नोटिस इशू करेगा। मतलब 2 लाख भी गए और ऊपर से 10 लाख देने पड़ेंगे? जी हाँ। लगता है एक दूसरे के साथ साथ हमें अब इस रुपए को भी कहना ही पड़ेगा। अलविदा डार्लिंग। प्यारी प्यारी मम्मी मेरी, प्यारे प्यारे पापा मेरे, मिलके तुम